हमेशा ही बदलता रहता है, कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा। लेकिन सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, उनको लगा था कि उनके लिए हमेशा ही गोल्डन टाइम चलता रहेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक के डिसीजन ने इन सभी गल्फ कंट्रीज की हालत बिगाड़ दी है और उनके चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई है। सऊदी अरब और उनकी टीम में शामिल ओपेक के बाकी अरब देश इस वक्त 3 मेजर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। इनके ही एक नहीं बल्कि 3 बड़े झटके लगे हैं, लेकिन वही झटके इंडिया के लिए 3 बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आई हैं। हाँ, ट्रंप की वजह से इंडिया को भी कुछ लॉस होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के लिए कुछ बड़ी गुड न्यूज भी सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब और उसके अलाइज के चेहरे के रंग इस वक्त क्यों उड़ गया है। कल तक जो दूसरे देशों को आंख दिखाते थे, वो आज अचानक जमीन पर आ गए हैं। दरअसल कोविड-19 के टाइम जब दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था, एयर ट्रैवल बंद हो गया था, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी और रोड्स पर से गाड़ियां गायब हो गई थी, तो क्रूड ऑयल की डिमांड ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी। उस वक्त मिडिल ईस्ट के अरब देशों की इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर थी। वो लिटरली हर देश से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमसे क्रूड ऑयल खरीद लो, चाहे पेमेंट बाद में कर दो, लेकिन कुछ ऑर्डर प्लेस कर दो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट थी। तब सभी कंट्रीज के सजेस्ट किया था कि क्रूड ऑयल स्टॉक कर लो, अपने रिजर्व्स और स्टोरेज टैंक्स फिल कर लो। लेकिन जैसे कोविड खत्म हुआ और रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन ऑयल और एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर सैंक्शन लगा दिए। तभी इन अरब देशों ने अपना रंग बदल दिया और ऑयल प्रोडक्शन कट करके प्राइसेस $120 पर बैरल तक पहुंचा दिया। सऊदी अरब और ओपेक कंट्रीज लगातार 2-3 साल से दादागिरी कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने इनकी औकात दिखा दी। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए, जिसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम सिर्फ 2 दिन के अंदर 12% गिर गए। बैंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस कोविड के बाद पहली बार $65 के नीचे जाकर $62 पर बैरल तक आ गया है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद रिसेशन और ट्रेड वॉर का खतरा भी बढ़ गया है। जनवरी के मुकाबले में ऑयल की प्राइसेस 20% डाउन हो गए हैं। का मतलब है प्रॉफिट मार्जिन का डाउन होना। प्रोडक्शन कॉस्ट तो सेम रहती है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट नीचे गिर गई है। इसी वजह से सऊदी अरेबिया को $100 बिलियन तक का लॉस हो सकता है और सेम हाल बाकी गल्फ कंट्रीज का भी होगा। दूसरा झटका ये है कि ट्रंप ने सऊदी और मिडिल ईस्ट के देशों पर 10% के आसपास रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिसकी वजह से उनके पेट्रोलियम और नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स यूएस में कॉस्टली हो जाएंगे। तीसरा झटका ये है कि इन सब फैक्टर्स की वजह से उनकी जीडीपी स्लो डाउन होने वाली है, क्योंकि इनकी नेशनल इनकम हेवीली एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। सऊदी अरेबिया की जीडीपी का अप्रॉक्स 40% ऑयल सेक्टर से आता है। अगर ऑयल प्राइसेस $80 से $60 पर बैरल तक गिर गए, तो डायरेक्ट 20-25% रेवेन्यू लॉस हो सकता है। क्रूड ऑयल के दाम गिरते ही गल्फ कंट्रीज को मल्टीपल फ्रंट्स पर नुकसान होता है। फिस्कल डिफिसिट, सोशल स्प्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जीडीपी ग्रोथ सब नीचे आ जाते हैं। मूडीज और फिच जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने वार्निंग दी है कि अगर ऑयल प्राइसेस $60 से नीचे गए तो क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो सकता है, बोरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि इंडिया को क्या फायदा हो रहा है। हाँ, ट्रंप ने इंडिया पर भी 26% के टैरिफ्स लगा दिए हैं। लॉस तो इंडिया को भी होगा, लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी जो है जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सबसे पहला बेनिफिट, क्रूड ऑयल के प्राइसेस 12% गिरने से इंडिया को बिलियंस का बेनिफिट होगा। चीपर ऑयल का मतलब है सस्ता इंपोर्ट और सिटिंग 15 to 20 बिलियन का बेनिफिट। ऑयल इंपोर्ट चीप होने से डॉलर की डिमांड कम होती है, रुपी स्टेबल रहता है, करंट अकाउंट डिफिसिट भी कम हो जाता है। इंडिया ने 2024 में अप्रॉक्स $30 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। अगर ऑयल प्राइसेस 10% गिर जाए तो अप्रॉक्स $13 बिलियन की सेविंग्स होगी। अगर 20% गिर गए तो $26 बिलियन की बचत जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा बेनिफिट, एशिया के अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया पर सबसे कम टैरिफ्स लगे हैं, जैसे कंबोडिया पर 49%, वियतनाम पर 46%, चाइना पर 34%, ताइवान और इंडोनेशिया पर 22%, जबकि इंडिया पर सिर्फ 26%। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से श्रीलंका का एक्सपोर्ट तो नेगोशिएबल है। असली कंपटीशन इंडिया, चाइना, वियतनाम, ताइवान और इंडोनेशिया के बीच है और इस रेस में इंडिया को कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है। अभी के लिए यूएस की कंपनीज के लिए इंडिया से इंपोर्ट करना रिलेटिवली सस्ता पड़ेगा, ये भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा। और तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट, इंडिया के साथ 40+ देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन शुरू हो गया है। ये देश चाहते हैं कि इंडिया फास्ट ट्रैक पर नेगोशिएशन करे और 2025 के एंड तक एफटीए साइन हो जाए। ट्रंप के टैरिफ्स के बाद दुनिया को इंडिया की मार्केट एक स्टेबल और प्रॉमिसिंग मार्केट लग रही है, इसलिए वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में 5 to 6% की गिरावट आई है, जबकि इंडियन मार्केट सिर्फ 1 to 1.5% ही डाउन हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, मतलब ग्लोबल टर्बुलेंस का इंडिया पर लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ता है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बावजूद इंडिया के लिए गुड न्यूज़ भी है। एक्चुअल रिजल्ट्स 8 से 10 महीने बाद ही समझ आएंगे। तब तक आपको क्या लगता है, ट्रंप सही कर रहे हैं या नहीं? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। ट्रंप ने दुनिया भर को हिला दिया है, सभी देश परेशान हैं। हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स, नए ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं।
दुनिया भर को हिला दिया है। सभी देश परेशान हैं और 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स में नए ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। इंडिया के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई कंट्री अपनी डिसीजन से पलट रहा है तो कोई ब्लैकमेलिंग पे उतर आया है। इस सब के बीच हमारा भारत किसी से पीछे नहीं रहा। इसके लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया का मिशन है कि आपको फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स के सही और ऑथेंटिक एनालिसिस दिया जाए बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ऑथेंटिक अपडेट्स अब तक कंसिस्टेंटली पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।